डॉक्टर संबित पात्रा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, जो पूछताछ कर रही हैं टीमें, लगातार मुर्तजा से नए नए खुलासे हर गुजरते दिन के साथ हो रहा है। लेकिन एक और जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, उसने कहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा था जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, इस वजह से मैंने हमला किया है। उसके इस बयान पर क्या कहेंगे आप? देखिए चित्रा जी, पहले तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे लगता है हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश होगा जहां एक आतंकवादी पकड़ा जाता होगा तो उस आतंकवादी के पकड़े जाने पर, उस पर जांच होने पर डिबेट होता है कि पकड़ा जाना चाहिए या नहीं, वो आतंकवादी है या नहीं। और तीन तीन पैरोकार आतंकवादी के तीन तीन वकील टीवी पर आते हैं वकालत करने के लिए कि आतंकवादी नहीं था, वो बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा होनहार था, भटक गया था, विक्षिप्त था, इत्यादि इत्यादि। ये केवल हिंदुस्तान में होता है। और दूसरा, ये केवल हिंदुस्तान में ही होता है कि ये एक दलील बनती है कि आतंकवाद का भी एक्सक्यूज हो सकता है। मुसलमानों के ऊपर सीएए लग गया, एनआरसी होने वाला है, इसलिए कुछ लोग आतंकवादी बनना ये जायज है। ये डिबेट और ये डिस्कशन भी केवल हिंदुस्तान में होता है। मैं कहता हूं, अगर सीएए, जो कि हिंदुस्तान के किसी मुसलमान से कोई लेना देना नहीं था, किसी हिंदुस्तान मुसलमान का, जो हमारे भाई हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, उनका किसी का नागरिकत्व गया नहीं, किसी के नागरिक के छीनने का कोई डर नहीं था, मगर फिर भी सीएए को लेकर, और एनआरसी तो सुप्रीम कोर्ट लेकर आई थी, सुप्रीम कोर्ट को लेकर अगर इस प्रकार से कोई आतंकवादी बन जाएगा तो मैं कहूंगा कश्मीरी पंडित, 5 लाख कश्मीरी पंडितों को इसी देश में अपने घर से बेघर कर दिया गया। कितने कश्मीरी पंडित ने बंदूक उठाए, कितने कश्मीरी पंडित आतंकवादी बन गए, कितने कश्मीरी पंडितों ने मस्जिदों पे हमला कर दिया। मस्जिदों से कॉल दिया गया था कि अपनी महिलाओं को छोड़ करके तुम यहां से चले जाओ, या तो मर जाओ या तो फिर कन्वर्ट हो जाओ। मगर कितने कश्मीरी हिंदुओं ने, कितने हिंदुओं ने मस्जिदों के ऊपर हमला कर दिया? एक भी नहीं, ना कोई करेगा। और मैं आपको बता दूं चित्रा जी, आतंकवाद भी एक मानसिकता है और एक विक्षिप्त मानसिकता है, जिसको लगता है कि मैं अगर किसी को मार दूं, मैं अगर जिहाद करूं और उससे मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा और वहां 72 हूरें मिल जाएंगी, ये विक्षिप्तता है और कुछ नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, ये आतंकवाद के विक्षिप्त मानसिकता के लोग, उनको जिस प्रकार से, ठीक है, डिबेट इसलिए जरूरी है इस मुद्दे पर, सही इलाज तो पुलिस करेगी, आर्मी करेगी, गोरक्षनाथ मंदिर अपने आप में एक ऐसी जगह जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। उस गोरखनाथ मंदिर पर अगर हमला करता है एक शख्स और उससे पूछताछ में बड़े खुलासे होते हैं तो यकीनन उसको लेकर डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि उसकी ओर से वुल्फ मैकेनिज्म को लेकर जो जानकारी दी गई है, यकीनन वो हिंदुस्तान के लिए बेहद खतरनाक है। और इसी वजह से वारिस पठान साहब, मैं सीधे अब आपके पास आते हुए, क्योंकि संबित पात्रा ने जो बातें कही है वो महत्वपूर्ण है अपने आप में, कि विक्षिप्तता तो है ना, ये एक व्यक्ति जो आईसिस के आतंकवादियों से इंस्पायर करता है खुद को, वो वीडियोस देखता है तमाम आतंकवादियों के, उसके बाद जाकर वो हमला करता है और उसके समर्थन में भी लोग आकर खड़े हो जाते हैं। क्या एक ऐसे व्यक्ति का किसी भी रूप में समर्थन किया जा सकता है वारिस पठान जी? देखिए चित्रा जी, हम आतंकवादी और आतंकवादी गतिविधियों का हमेशा से खंडन करते रहेंगे। हमने कभी आतंकवादी का समर्थन नहीं किया। हम वो पहले थे जिन्होंने आईएसआईएस के चीफ बगदादी को जहन्नुम का कुत्ता कहा था। तो ये जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है, इंक्वायरी कर रही है कि उसको अरेस्ट किया गया है, जो भी कानूनी होगा उसके खिलाफ करे। उसके पिताजी का एक बयान भी आया उसके परिवार वालों का कि उसकी मानसिक हालत सही नहीं थी, पर जो भी था, जिसने भी ये सब किया है उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, कोर्ट फैसला करेगी। मगर अभी संबित पात्रा जी ने एक चीज कहा कि इस पर डिबेट हो रहा है हमारे देश में। सही कहा संबित पात्रा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए था। डिबेट होना चाहिए था बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल गैस के ऊपर, क्योंकि संबित पात्रा, मुझे यकीन है आज जब स्टूडियो में आए होंगे, जब अपनी ऑफिस में गए होंगे, तो जाहिर सी बात है कि बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी में तो नहीं गए थे, वो गए होंगे मोटर कार में गए होंगे बैठ के, उसमें पेट्रोल और डीजल डाला गया होगा, तो उनको पता चल रहा होगा कि क्या भाव चल रहा है पेट्रोल डीजल का। और किसके राज में ये हो रहा है? भाजपा के राज में हो रहा है। और कितने भाजपा की चालबाजी देखिए इसमें चित्रा जी। यूपी के चुनाव के पहले नहीं बढ़ा पेट्रोल का भाव, चुनाव खत्म होते ही हर दिन तरक्की पे तरक्की बढ़ता जा रहा है। उस पर डिबेट होना ये अच्छी बात।
मैं अब कम से खामोश कम बैठा था, डिबेट किस संबित मुद्दे पर पात्रा है? जी ने सर, डिबेट पेट्रोल सुनिए का रेट ना, आप बढ़ेगा तो दोनों लोग आतंकवादी बन जाएंगे। एक सेकेंड, अब आप लोग पत्रकारिता यहाँ पर मत सीखिए और दूसरों को भी मत डॉक्टर की- सिखाइए। अरे सर, आप एक डॉक्टर सेकेंड हो, सर, जरा सा प्लीज संयम एक सेकेंड। बारिश पठान जी, आप सुनिए मेरी बात। डिबेट होनी चाहिए। यहाँ पर डिबेट किस टॉपिक पर हो वो हमें डिसाइड करने दीजिए, वो जनता को डिसाइड करने दीजिए कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर वोट बराबर बात मैकेनिज्म को लेकर बड़ा सवाल खड़ा मैं हो आ रहा रहा है। इस वजह से अब मैं आ पूछा रहा जाएगा हूं। आप लोगों से ये सवाल, और अगर वो ये मैं कहता आ रहा है हूं। कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है तो एक चित्रा जी, मैं आ नैरेटिव रहा भी हूं। तो सेट करने की कोशिश की गई है ना कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, अपने आप को पीड़ित दिखाओ। जी 10 सेकंड मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। थोड़ा सा 10 सेकंड संयम रखिए प्लीज। अब हमने खंडन कर दिया, लेकिन वहीं पर क्या कभी मोदी जी ने खंडन किया जो नरसिंहान महापंचायत के अंदर खड़े होकर मुसलमानों की नरसंहार की बात करते हैं? कभी मोदी ने खंडन किया कि महापंचायत जैसे ऐसे जब लोग ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होता है वहां पर बयान किया जाता है बच्चों को कि आप बेटा कलम छोड़ दो, तलवार उठा लो, मुसलमानों का नरसंहार और कत्ल कर दो, तब कोई खंडन करता है क्या? क्यों ये खंडन नहीं करते? हम तो खंडन करते हैं। तो कौन रेडिकलाइज करता है नरसिंहानंद को? कौन रेडिकलाइज कर रहा है चवन के जैसे लोगों को? कौन रेडिकलाइज कर रहा था कि इस तरह की जहां पर महापंचायत के अंदर नरसंहार की बात होती हो? तो ये हमारे देश को किस तरफ लेकर जा रहा है? कितना जहर फैला रही है भाजपा आरएसएस हमारे हैदराबाद देश से के आया था अंदर। बयान, आज हर चीज में इन्होंने 20% बंटवारा लोगों को कर अगर दिया। छोड़ दो, भगवा तो हम हमारा, दिखा देंगे कि हरा कितनी तुम्हारा, ताकत है। गाय वारिस हमारा, पठान अपनी भी बात बकरा कर लिया तुम्हारा। करें कभी। तो कहां जल्दी लेके से जा संबित रहे हैं पात्रा जी, देश आप को? जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। संबित पात्रा जी, देश का बंटवारा करने के बाद यहाँ में यहाँ बैठकर पर वारिस आके पठान भी ज्ञान वही बांटते कर रहे ये लोग हैं। रोज। बोलिए बोलिए। देखिए चित्रा जी यहाँ बैठकर वारिस पठान जी भी वही कर रहे हैं जो अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक्सक्यूज, बहाने ढूंढे जा रहे हैं कि आखिर गोरखनाथ मंदिर के ऊपर मुर्तजा ने हमला क्यों किया? आतंकवादी को बचाने के बहाने, क्योंकि यतीश्वरानंद ने कहीं एक हिंदू पंचायत कर दिया, हिंदुओं ने मिलकर कहा कि हम तो यहां कलम छोड़ देंगे, हम तलवार उठा लेंगे, मुसलमानों को मार देंगे, इसलिए लोग अब आतंकवादी बन रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है। सैकड़ों ऐसे बयान में दिखा दूंगा जिसमें मौलाना और इमामों ने न जाने हिंदू देवी देवताओं, हमारी बेटियों के लिए, हमारी माओं के लिए न जाने क्या क्या कहा हुआ है। और तो छोड़िए, आपके पार्टी के सदस्यों ने, आपके पार्टी के आला कमान ने कहा हुआ था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो हम हिंदुओं का क्या हश्र करते हैं। आपने खुद बयान दिया हुआ था 15 करोड़ वर्सेस 25 करोड़ 80 करोड़, ये तो बयान आपने खुद दिया हुआ था। मगर एक भी हिंदू, एक 100 की जगह तो आप भी केस चलाइए ना। तो यतीश्वरानंद के खिलाफ नहीं, सुनिए 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 मगर आपने उनके लिए क्या किया? सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। एक बार की बात हो जाए, ठीक है, आप शाब्दिक आतंकवाद मत करिए चित्रा जी, मैं कंप्लीट कर लूं चित्रा जी, उसके बाद ये बोल लेंगे। इस प्रकार से हर तरफ से तो इस तरह के बयान सामने आते हैं ना, और उसको जायज कैसे ठहराया जा सकता है? वो 20 करोड़ बनाम 100 करोड़ वाली बातें भी तो आपकी लोगों की ओर से कही जाती हैं।